नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम गेट इंडिया लिमिटेड का फॉर्म भरेंगे और ये फॉर्म बेसिकली हम टेक्नीशियन पार्ट का भरने वाले हैं। और इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा जो आपकी बेसिक एजुकेशन है 10th प्लस आईटीआई, उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इन केस अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो भी आपका एज एन एक्सपीरियंस काउंट होगा। इन केस आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है और 1 साल कहीं जॉब करी है तो वो एज एन 2 ईयर काउंट होगा। तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इस फॉर्म का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: टू रीड एडवर्टीजमेंट, मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन और टू रजिस्टर। आपको थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसको चूज करना है और क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद आपने अगर लॉगिन बना रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे विद यूर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, नहीं तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग पोस्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, सच एज टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन मैकेनिकल, ऑपरेटर फायर, ऑपरेटर बॉयलर। ऑपरेटर फायर केवल 12 पास आउट के लिए है, बाकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री और बॉयलर ये आईटीआई लेवल की है। तो मैं यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल चूज कर रहा हूँ और सारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सब डिपार्टमेंट का, सब ब्रांच का एक ही रहेगा। पोस्ट कोड ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है। सारी रिक्वायर्ड डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देन फाइनली आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, ओटीपी को वैलिडेट करेंगे, डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करेंगे। सारी चीजें एक बार दोबारा रिवेरीफाई कर लेना है और चेक बॉक्स पे आपको टिक करते हुए चलना है। देन सबमिट। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा और उस पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। देन ओके। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं जरूर सेव कर लें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे भी आता है, एसएमएस में भी आता है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप हमेशा अपने पास जरूर रखें। इसको आप क्लोज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, पोस्ट नेम दिख रही है, पोस्ट कोड दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आर यू अ गेट प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करना है, इसे जो भी आपकी कैटेगरी है। मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ तो उनकी जो कैटेगरी है मैं वो डाल रहा हूँ। उनकी कैटेगरी एसटी है तो मैं वहाँ पे एसटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप डिसेबल पर्सन है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। तो इन केस मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे। क्या आप इंटरनल कैंडिडेट हैं गेल के हैं तो आप यस, वरना आप नो सेलेक्ट करना। आप यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, सच एज फादर नेम, मदर नेम, मैरिजल स्टेटस, रिलीजन। और इन केस आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर वाला। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिपेयर्ड सिटी फॉर टेस्ट सेंटर, तो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे 9 लोकेशन दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करता हूँ, देन लखनऊ एंड लास्ट अहमदाबाद। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अगर आप हैं तो आप ये सेलेक्ट करना, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करना। तो ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है। तो जहाँ पर भी आपका करंट एड्रेस है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, वो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा और जो आपका आधार एड्रेस होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे टिक करना और सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल और एक्सपीरियंस डालना है। तो सबसे पहले हम 10th का डालेंगे, तो मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, क्योंकि 10th का पीरियड 1 साल का होता है तो मैंने मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया और ईयर ऑफ पासिंग डाल दिया। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे डालना है, मोड ऑफ एजुकेशन, परसेंटेज बेस और आपको अपने यहाँ पे टोटल परसेंटेज डालना है। अगर आपने 12th करा है तो आप 12th की डिटेल डाल सकते हैं और ये कंपलसरी नहीं है। देन यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, डिग्री, डिप्लोमा। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईटीआई ट्रेडमैनशिप या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये 2 ऑप्शन आएंगे। जिसमें भी आपने कोर्स करा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन इंस्टीट्यूट नेम, मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोरेस्पोंडेंस। सब्जेक्ट आपको चूज करना है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है या वायरमैन ट्रेड है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड चूज कर रहा हूँ। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और आपके पास अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस पूछा गया है और लिखा गया है डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर। इस पे आपको यस ही सिलेक्ट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इसके बिना आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आप यस सिलेक्ट करेंगे। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है हैव यू अप्लाइड इन गेल ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर? अगर आपने करा है तो आप यस सिलेक्ट करना, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस डिटेल में इन्होंने पूछा है कि आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है।
तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएससी या प्राइवेट। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स पूछी गई है प्राइवेट में, जैसे कि कंपनी का टर्नओवर कितना था, कंपनी में रेगुलर मैन पावर कितनी है, कंपनी रजिस्टर्ड है एनएससी बीएससी ग्रुप ए और बी में, क्या आपकी पोस्ट थी, सर्विस की स्टार्ट डेट, सर्विस की एंड डेट, पे स्केल क्या था, सीटीसी कितना था आपका, और आप किस डिपार्टमेंट में या किस डिसिप्लिन में काम करते थे। अब यहाँ पे कंपनी का रेगुलर टर्नओवर पूछा गया है और कंपनी के रेगुलर मैन पावर पूछी गई है। इनकेस ये चीज आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर मैन पावर का भी ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाता है और टर्नओवर का भी ज्यादा अंदाजा हमें नहीं होता है। तो बेसिकली क्या करना है आपको इसके लिए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करना, गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सीटीसी कितना था आपका, पे स्केल कितना था। इनकेस अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किसी एक कंपनी से करा है और 1 साल का एक्सपीरियंस किसी अदर कंपनी से करा है तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी। इनकेस आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप रो को ऐड करते हुए चलेंगे। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप फिर से डालेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आपको दोबारा यहाँ पे फिल करनी है। सारी डिटेल डालने के बाद हम अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। केवल आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो, जिसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 50 KB का साइज हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम 100 KB का साइज हो सकता है, और जो डायमेंशन होगा वो 3.5 और 4.5 होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्योंकि सूरज ST कास्ट में आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 0 हो जाएगी और जनरल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 50 है। बाकी आपको डिक्लेरेशन में येस करना है एंड देन कैप्चा फिल करके सबमिट पे जाना है और एक और पॉपअप आएगा जिसमें आप आई एग्री को क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। तो ये था पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।